सुबह सुबह उठाना ये ज़रा मुशक्क़त वाला काम हो रहा है। स्कूल के लिए तो उठाना ही होता है और वो माशाल्लाह उठ भी जाते हैं, एक रूटीन बनती है। बच्चों को ये शौक़ लगा हुआ है खलील भाई कि अब तो छुट्टियां हैं तो रात को सोना ही देर से। उनको कैसे एहसास दिलाया जाए कि बेटा आपके बाबा की छुट्टियां नहीं है, सुबह उठना है और जाना है टाइम पर? कोई है इसके लिए टिप्स के बच्चों को कैसे सुलाया जाए जल्दी से? इसमें तो अपना अपने घर के माहौल होता है। अल्लाह करम करे। अगर बड़े जल्दी सो जाते हैं तो अमूमन बच्चे भी सो जाते हैं, ये भी एक होता है। बाकी ये कि अगर आप कुछ तिब्बी लिहाज से पूछना चाह रहे हैं तो लस्सी पिला दी जाए मीठी, इससे जो है ना क्या बात है जनाब। नींद का जो मामला होता है, जैसे जिसको नींद ना आ रही हो तो मीठी लस्सी पीने से भी जैसे नींद आती है, मीठी नींद आती है। सुभान अल्लाह, तो वो भी है मीठी नींद। बाकी ये होता है कि एक बेफिक्री होती है ना, तो फिर वो लेट भी जाएंगे तो शायद नींद नहीं आएगी, सुबह जाना ही नहीं है। ठीक, ये बात करने से भी नींद आती है। सर में को मालिश वालिश कोई ऐसा भी है कुछ? हाँ, सर की मालिश के एतबार से ये है कि कद्दू शरीफ का ऑयल मिलता है, उसकी बीज से ऑयल निकाला जाता है, बीजों से, तो वो है। इसके अलावा बादाम का ऑयल तो हर जगह तकरीबन मिल जाता है, तो ये भी अगर सर में मसाज किया जाए तो इससे भी नींद आ जाती है। लेकिन ये है कि वो बहुत छोटा बच्चा हो ना, वो तो थोड़ा सा उसको मसाज करेंगे नींद आ जाएगी, तो वो। लेकिन अब है एक होता है, एक शौक़ होता है, एक जैसे आमतौर से हफ्ते वाले जिनकी इतवार को छुट्टी होती है तो वो बड़े भी इस्लामी भाई भी रात को उनको नींद आ नहीं रही होती कि कल तो जाना ही नहीं है, तो बस ये एक नफ्सियाती भी असर होता है। नफ्सियाती मसला यूँ है कि आप जहन बनाया हुआ है कि अब जागना ही है क्योंकि कल छुट्टी है। अब इसको यूँ कर लें कि फजर का जहन मुस्तकिल कर लें कि भाई कुछ भी हो जाए फजर तो पढ़नी है। अच्छा, फिर कुछ अफराद यूँ करते हैं कि अब क्योंकि फजर पढ़नी ही है, लेट नाइट सोएंगे तो मसला हो जाएगा, तो फिर वो फजर पढ़ के ही सोते हैं, वो जाग ही रहे हैं। तो अपने आप को आराम दीजिए, अगले दिन इस कदर आराम मिले कि जितना सोचा हुआ है। आमतौर पर छुट्टी के दिन ऐसा होता नहीं है, अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए। बंदे ने बहुत कुछ सोचा होता है और घर वालों ने 2 कदम आगे जाकर कुछ और ही सोचा होता है, तो वो एक्टिविटीज़ में पूरा दिन गुजर ही जाता है। अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। अच्छा जी, पट्ठों के दर्द का इलाज, इस हवाले से भी खलील भाई कुछ इरशाद फरमाएं। और अच्छा जी, खारिश के इलाज का एक और मैसेज है, अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए। खलील भाई कुछ फरमाइशें पहले हो जाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह इलाजों की तरफ बढ़ते हैं।